तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा ज़रब उसमें लगी है। नमस्कार साथियों, देश में एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है MIM और उसके नेता हैं ओवैसी। आपने देखा भी होगा कि वो अपनी इस पार्टी को जो है वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलाते जा रहे हैं। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप इस मुस्लिम पहचान के साथ इस पार्टी को देश में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि उनकी जो मुस्लिम पहचान है वो अपने सिर के ऊपर ये गोल टोपी और दाढ़ी और जो अचकन उनका पहनावा है उसके साथ अपनी इस राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने उस पत्रकार को ये जवाब दिया था कि भाई मैं इस मुस्लिम पहचान को अलग रख के जो है इस राजनीतिक पार्टी को MIM को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपनी मुस्लिम पहचान को बरकरार रखना पड़ेगा ताकि मैं जो है इस पार्टी को एक ऐसी स्थिति में ले जाऊं देश के अंदर जो हर 22 से 23 करोड़ मुस्लिम व्यक्ति के दिलों में मेरा जो है वो एक तरीके से फोटो बन जाए, मेरी तस्वीर बन जाए। तो आप सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि भाई ये व्यक्ति जो हैं वो अपनी धार्मिक पहचान को लिए हुए इस राजनीतिक पार्टी को इन्होंने आगे क्यों बढ़ाया और आज इनका ये जो प्रयोग है वो पूरी तरीके से सफल भी होता जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो अपनी ये धार्मिक पहचान, टोपी, दाढ़ी, अचकन जो ये पहनी हुई है, ये सबसे बड़ी इनकी एक मैसेज ये जाता है हर एक मुसलमान के लिए कि उनका भी कोई ना कोई नुमाइंदा जो है वो राजनीतिक पार्टी में जो है एक पूरी तरीके से ताकत के साथ जो है वो खड़ा हुआ है देश की राजनीति में। और दूसरी बात ये है कि ये इस धार्मिक पहचान के साथ जो है वो आसानी से हर एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। और अब आगे धीरे धीरे आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने देश के कुछ राज्यों में चुनाव जीते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो और वो चाहे बिहार हो। और बिहार का तो आप मान के चलिए जितना भी सीमांचल वाला क्षेत्र है जो बंगाल से लगता हुआ है उसमें तो इनके लगभग 5, 6, 7, 8 तक इनके विधायक बन गए थे इनकी पार्टी के। और बंगाल में भी इन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इनका विधायक है और महाराष्ट्र में तो इन्होंने एक नगर पालिका अध्यक्ष मालेगांव में जो है इन्होंने अपना मेयर तक बना लिया है। तो आप इस पहचान को धीरे धीरे जो है ये पहचान जो है कामयाब होती जा रही है, ये प्रयोग कामयाब होता जा रहा है। आप ये बात पूछेंगे कि भाई ये पार्टी जो है वो कौन सा देश में विकास कर रही है और कौन सा देश में विकास करने की या देश में कुछ बदलाव करने की बात करती है इनकी पार्टी। तो आपने हमेशा जो है असदुद्दीन ओवैसी को जो है मंच से हमेशा जब भी आप इनके भाषण सुनेंगे तो ये आग उगलता हुआ ही भाषण देता है और हमेशा जो है ये धर्म की राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। इसके भाई ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई 15 मिनट के लिए देश में से अगर पुलिस आप हटा लो तो मुसलमान जो है बता देंगे हिंदुओं को तो भाई क्या मुसलमानों की ताकत है। तो आज जो है ये जो पार्टी है धीरे धीरे जो ये फैलती जा रही है, ये अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई विकास के मुद्दे के ऊपर, कोई नए काम के मुद्दे के ऊपर या नई चीज के ऊपर जो ये फैलती जा रही है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये जो पार्टी MIM फैलती जा रही है पूरे देश में, ये सिर्फ इसलिए फैलती जा रही है कि ये एक मुस्लिम पार्टी है और हर एक मुसलमान जो है इससे आसानी से जुड़ रहा है। मुसलमानों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या विकास हो रहा है, क्या देश में हो रहा है, क्या विदेश में हो रहा है, क्या दुनिया में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको कोई किसी बात का मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये मतलब है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी धार्मिक की पहचान को जो है वो देश में आगे बढ़ा रहा है। और आपने एक मेंटेलिटी भी देखी होगी मुसलमानों की, वो मेंटेलिटी वोट देने की मेंटेलिटी में मुसलमान जो हैं वो सबसे आगे होते हैं। और इनकी मुसलमानों की जो है वोट देने में एक तरीके से इनकी अलर्टनेस की जो है वो तारीफ भी करनी चाहिए कि ये किस अलर्टनेस के साथ जो है वो वोट करते हैं। तो आपने जो टेक्निक देखी है मुसलमानों की वो ये टेक्निक होती है कि ये जहां पर अपने आप में जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है और मुसलमान ही कैंडिडेट होता है वहां पर तो ये पूरी तरीके से मुस्लिम कैंडिडेट को जो है वो वोट करते हैं जिससे उस मुस्लिम कैंडिडेट को आसानी से जिता दिया जाए। लेकिन जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है और इनकी आबादी कम है और वहां कोई
ऐसा कैंडिडेट खड़ा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को हरा सकता है, तो मुसलमान जो हैं उसी कैंडिडेट को, उसी उम्मीदवार को उस जगह वोट देते हैं जहां पर वो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता हो। और यही बात जो है अब इन जो क्षेत्रीय कुछ पार्टियां होती थी जो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में और चाहे वो बिहार में ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, तो ये लोग जो हैं इसी बात में ठगे गए हैं कि आज इनके साथ जो है वो ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा है, यानी कि लालू के साथ भी और मुलायम सिंह यादव के साथ भी और ममता बनर्जी की पार्टियां क्यों धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। वो इसलिए खत्म हो गई हैं कि मुसलमानों ने अब ये सोच लिया है कि इनके साथ रहकर जो है वो तुम्हारे को जो है वो फायदा नहीं मिल रहा है जो तुम्हें अपनी एक अलग पार्टी से फायदा और पहचान मिल सकती है। तो आज सबसे ज्यादा जो भुक्तभोगी हो रहे हैं वो यही लोग हो रहे हैं जो मुसलमानों की वोटों से जो है वो चुनाव जीतते करते, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। तो आज देख लिया है धीरे धीरे जो है वो ममता बनर्जी खत्म हो गई, लालू प्रसाद यादव खत्म हो गया, मुलायम सिंह यादव खत्म हो गया। तो आज ये वो पार्टियां हैं जो पूरी तरीके से मुस्लिम बैसाखी के ऊपर राजनीति किया करती थी और आज इनको किसने खत्म कर दिया है? इनको खत्म कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो असदुद्दीन ओवैसी की जहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहा है, वहां पर जो है इन समाजवादी पार्टी कह लो, आरजेडी कह लो और चाहे वो इसकी ममता बनर्जी की पार्टी कह लो, वहां पर उनके कैंडिडेट जो हैं वो हार रहे हैं। तो इसलिए जो है आज असदुद्दीन ओवैसी बिना किसी विकास किए, बिना कोई नया काम किए, कोई विकास का कार्य किए हुए, बिना कोई नई योजना के लाए हुए आज देश में जो अपनी पार्टी को फैलाता जा रहा है, उसका पूरा जो मतलब उसका क्रेडिट जाता है वो देश के मुसलमान के ऊपर ही जाता है। और मुसलमान पूरी तरीके से अलर्ट है अब इस फिलहाल की राजनीति में कि किस कैंडिडेट को वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। और इसी पहचान के साथ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी देश में अब धीरे धीरे जो है वो पैर पसारती जा रही है। और मुसलमानों को भी अब ये बात समझ में आ गई है कि उनको देश में एक ऐसा मुस्लिम नेता चाहिए है जो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ सौदेबाजी कर सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।